नमस्ते मित्रों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ये तीसरा श्लोक लेके हाजिर हुए हैं। तीसरे श्लोक का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दूसरे श्लोक और पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं। तो पहला हमारा श्लोक है दोस्तों। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। दूसरा श्लोक है। कृतप्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नीन्निवेदयिष्यत न बिभ्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण। और तीसरा श्लोक है। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो अहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृत सषष्ठोदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचमाददे। तो इस दूसरे श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जो वनेचर था वह महाराजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके और उनसे उचित अनुचित बातों को कहने के लिए जो है आज्ञा मांगा था। और इस तीसरे श्लोक में है कि वनेचर दुर्योधन के जिन प्रजा विषयक व्यवहारों एवं कार्यों को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा गया था, वह कार्य युधिष्ठिर और दुर्योधन की शत्रुता को बढ़ाने वाला था, युधिष्ठिर के क्षोभ एवं क्रोध को उद्दीप्त करने वाला था। और अतः वह प्रस्तुत श्लोक में इनकी अनुमति लेकर ही इन बातों को बताना चाहता था। वह कहना चाह रहा है कि वह जो बताने जा रहा है वह जो क्या है कि उनके शत्रुता को बढ़ाने वाला है। यह है कि यहाँ पे है कि द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो अहस्यनुज्ञाम् अधिगम भूभृत सषष्ठोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आदते। अर्थात यहाँ पे देख लेते हैं कि द्विषाम का अर्थ क्या होगा। तो द्विषाम का जो अर्थ होता है वह है कि शत्रुओं के। द्विषाम मतलब शत्रुओं के, विघाताय मतलब विनाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए, विधातुम शत्रुओं के विनाश के लिए, ये शत्रुओं के विनाश के लिए, विधातुम मतलब विघाताय मतलब विनाश के लिए, विधातुम मतलब विनाश के लिए, विधातुम मतलब कार्य करने के लिए, यानी विनाश का कार्य करने के लिए, इच्छतो मतलब इच्छा रखने वाले। क्या इच्छता मतलब इच्छा करते हुए, रहस्यनुज्ञाम भूभृतः क्या होगा, भूभृतः का अर्थ होगा पृथ्वी का पालन करने वाला। और स मतलब वह ये जो यहाँ पे रहस्यनुज्ञाम यानी जो उसकी गुप्त बातें हैं उस बातों को जानकर समझकर एकांत में अनुमति प्राप्त करके वह वनेचर पृथ्वी के पालन करने वाले महाराजा युधिष्ठिर से निश्चित रूप से वाणी को जो कहने वाला है उस वाणी को कह रहा है। तो यहाँ पद छेद से यानी अन्वय के अनुसार से देख लेते हैं कि ये पद छेद है कि द्विषां विघाताय विधातुम इच्छतः रहस्यनुज्ञाम् अधिगम भूभृतः सह षष्ठोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आदते। उसके बाद यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं कि शब्दार्थ इसका क्या होगा, शब्दार्थ के अनुसार से क्या होगा। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा करने वाले युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उस वनेचर ने शब्द सौंदर्य अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित तथा सुनिश्चित अर्थ वाली इस प्रवक्तु की वाणी को अंगीकृत कहा, अर्थात कहना प्रारंभ किया या कहने के लिए तत्पर हो रहा था। शब्दार्थ देख लेते हैं कि द्विषाम मतलब
यहाँ पे होगा द्वि, यहाँ पे द्वि होगा, क्या होगा, ये है, यहाँ पे द्वि हो जाएगा, द्विषाम मतलब शत्रुओं का यानी दिशाओं का, यहाँ शत्रुओं का है। विघात मतलब विनाश करने के लिए, विधातु मतलब करने के लिए, इच्छता मतलब इच्छा रखने वाले युधिष्ठिर के रहस्यानुज्ञाम एकांत की अनुमति, अधिगम मतलब प्राप्त करके, भूभृतः का अर्थ होगा कि राजा युधिष्ठिर से, स मतलब वह वनेचर, षष्ठ मतलब सुंदरता, शब्दों की सुसंरचना, अवतार मतलब उदात्त या श्रेष्ठता, विशेष शालिनीम विशेष गुणों से युक्त, विनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाली, वाचम मतलब वाणी को, वाचम मतलब वाणी, आददे मतलब बोला और कहा। इसके अर्थ को जल्दी से देख लेते हैं कि ये है कि शत्रुओं के विनाश के लिए कार्य करने की इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर से एकांत में बोलने की अनुमति प्राप्त करके उस वनेचर ने सुंदर शब्द विन्यास, उदात्त भाव और निश्चित अर्थ वाली वाणी बोली। उसने सुंदरता के साथ, बड़े उदारता के साथ, बड़े सरलता के साथ वाणी बोली और अनुमति प्राप्त की। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी जो जरूरी है। तो यहाँ है द्विषाम, द्विषाम मतलब दिक् शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है। द्विषाम षष्ठी बहुवचन का रूप है और यह बना कैसे है, इसमें द्विष धातु से कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय लगकर बना है। क्या, यहाँ पे क्विप प्रत्यय द्विष धातु है, जो दिश धातु है, क्या दिश धातु है, और यहाँ पे क्या है कि क्विप प्रत्यय से बना है। क्या, क्विप प्रत्यय षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। षष्ठी बहुवचन का रूप है दोस्तों। विघात आय में वी उपसर्ग है, हन धातु है और घय प्रत्यय से चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बना है। ठीक है, क्या है, भाव अर्थ में यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। विधातुम शब्द कैसे बना है, यहाँ पे देख लेते हैं कि यह है विधातुम। तो इसमें भी बी उपसर्ग है, इसमें धा धातु है। क्या है, धा धातु है, तुमुन प्रत्यांत पद है। क्या है, तुमुन प्रत्यय है। और यहाँ इच्छता हो गया है, तो इच्छता में इस धातु है और सत्री प्रत्यय है, क्योंकि इच्छा करते हुए, इच्छता मतलब इच्छा करते हुए, इस धातु से सत्री प्रत्यय षष्ठी विभक्ति, यह षष्ठी एक वचन का रूप है। षष्ठी एक वचन का रूप है और यह क्या है, भूभृतः का विशेषण है। भूभृतः का विशेषण है। भूभृतः का विशेषण है इच्छता। कृदंत में षष्ठी एक वचन है। रहस्य अनुज्ञाम, रहस्य प्लस अनुज्ञाम, यह क्या है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास द्वितीय एक वचन का रूप है और षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुज्ञाम क्या है, और हाँ, इसमें जो भूभृतः है, भूभृतः का पालन कर, अच्छा, अनुज्ञाम अनुमति, यहाँ पे अनुमति को अनुपसर्ग ज्ञा धातु भाव अर्थ में अंग प्रत्यय लेकर द्वितीय एक वचन का रूप बना है। और रहस्य एकांत में यह रम धातु से असुन प्रत्यय लेके बना है और सप्तमी एक वचन का रूप है रहस्य। उसके बाद अधिगम शब्द आता है। अधिगम अधि उपसर्ग गम धातु से अक्त्वा के स्थान पर लेप हो गया है। क्या, अक्त्वा के स्थान पर लेप हो गया है। भूभृतः, यहाँ आ गया ना भूभृतः, या भूभृतः राजा युधिष्ठिर के लिए आया है, यानी पृथ्वी का पालन करने वाले। और भूई धातु कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय लगकर षष्ठी एक वचन का रूप बना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है षष्ठ अवतार विशेष शालिनी में समास कौन सा है, तो षष्ठवंच अवदार्यंच इति षष्ठ अवदार्य यानी इतरेतर द्वंद्व समास है। उसके बाद यहाँ पे एक समास और हो जाता है, षष्ठ अवदार्य है यानी विशेषः इति षष्ठ अवदार्य विशेषः, षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाता है। तो सुष्ठु शब्द कैसे बना है, सुष्ठु शब्द को देख लेते हैं। तो यह अव्यय पद है। क्या है, अव्यय पद है। सुष्ठु जो है अव्यय पद है। अवदार कैसे बना है, तो यह अवदार का उदार शब्द है और श्यय प्रत्यय लगा, इसमें क्या, श्यय प्रत्यय लग के बना है उदार। और शालिनीम कैसे बना है, तो यह शाल धातु से ऋणी प्रत्यय गीप अर्थ में स्त्रीलिंग का गीप प्रत्यय होता है, वह प्रत्यय लगकर द्वितीय विभक्ति एक वचन का बना है। विनिश्चितार्थ, ये कैसे बना है, विशेषण है। निश्चित है, विनिश्चित यानी प्रादि तत्पुरुष समास है। और विनिश्चितार्था चासौ अर्थश्चेति विनिश्चितार्थ सह अस्ति अस्याह साताम बहुव्रीहि समास भी है।
विनिश्चितार्थम में बहुव्रीहि समास और प्रादि तत्पुरुष दोनों समास हैं। वाचम मतलब वाणी, तो वाच शब्द से द्वितीय एक वचन का रूप बना है क्या, वाच। इति, इति जो होता है वह भी एक अव्यय पद होता है और जो वनेचर द्वारा आगे के श्लोकों में कही जाने वाली बातों की ओर संकेत कर रहा है कि कौन सी बातें वह बोलने वाला है। आदते का मतलब, आदते कैसे बना है, आ उपसर्ग है, दा धातु, लीट लकार प्रथम पुरुष आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है और वंशस्थ, तो वंशस्थ एक पहला श्लोक से लेकर 44 श्लोक तक वंशस्थ ही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे गुण क्या है, तो गुण इसमें प्रसाद गुण है, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है और अलंकार इसमें क्या है कि वृत्तिया नामक अलंकार है। क्या है, यह है वृत्तिया नामक अलंकार है। वृत्तिया अनुप्रास, वृत्तिया नामक यानी वृत्तिया अनुप्रास है क्या, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए विघाताय, विधातुम, विनिश्चितार्थम, विशेष और वाच्यम में वह शब्द की क्या हुई है, आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक, उसके बाद इससे कुछ बनने वाले प्रश्नों को फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इससे बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे है पहला कि यह श्लोक किस महाकाव्य से लिया गया है, तो सभी को पता है किरात अर्जुनीयम महाकाव्य से लिया गया है प्रथम सर्ग से। और किरात अर्जुनीयम के रचयिता कौन है, महाकवि भारवी हैं। और जो यह श्लोक है, यह जो श्लोक है किस सर्ग से है, तो प्रथम सर्ग से है। द्विषाम शब्द का क्या अर्थ होता है, तो शत्रुओं का, यहाँ प्रसंगानुसार यानी शत्रु द्वारा, जो शत्रु है वह कौन है, युधिष्ठिर का शत्रु दुर्योधन है। विघाताय, विघाताय का अर्थ होता है विनाश करने के लिए। विधातु में कौन सा प्रत्यय है, तो विधातु में तुमुन प्रत्यय है दोस्तों। उसके बाद इच्छतः किसका विशेषण है, तो यह भूभृता का विशेषण है। श्लोक पढ़ते हुए हम लोगों ने इन सब बातों को देखा था। और रहस्य अनुज्ञाम का क्या अर्थ है, तो एकांत में वार्ता करने की अनुमति प्राप्त करना। अधिगम में कौन सा कृदंत है, तो यह है अधिगम में जो है वह अक्त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है। अधिगम, अधि उपसर्ग है, क्या है इसमें अधि उपसर्ग है और गम धातु है और अक्त्वा के स्थान पर लेप, अक्त्वार्थर अव्यय है तो अर्थवा के स्थान पर लेप हो जाता है। उसके बाद भूभृता शब्द क्या है, भूभृता से किसका बोध होता है, तो यह राजा युधिष्ठिर का बोध होता है भूभृता से। वनेचर ने किससे अनुमति प्राप्त की थी, तो वह युधिष्ठिर से अनुमति प्राप्त की थी। द्वैत वन में जब आया था तो युधिष्ठिर को प्रणाम किया और युधिष्ठिर से ही सारी बातें बताने के लिए अनुमति प्राप्त किया था। सौष्ठव शब्द का अर्थ क्या होता है, तो शब्दों की सुंदरता ही सौष्ठव कहलाता है। अवतार का क्या अर्थ होता है, तो उदात्तता या श्रेष्ठता अवतार का अर्थ होता है। विशेष शालिनीम किसका विशेषण है, तो वाचम का, क्या वाचम यानी वाणी का, विशेष शालिनीम वाचम, तो वह विशेष शालिनीम क्या है कि वाचम का है विशेषण। और यहाँ पे विनिश्चितार्थम का अर्थ क्या होता है, निश्चित एवं स्पष्ट अर्थ वाली वाणी। वाचम किस विभक्ति का रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है वाचम। और यहाँ पे आददे, आददे किस धातु से बना है, तो आ उपसर्ग है और दा धातु है। आददे किस लकार का रूप है, तो यह लीट लकार आत्मने प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इस श्लोक का मुख्य भाव क्या है, तो इस श्लोक का मुख्य भाव जो है वह वनेचर ने युधिष्ठिर की अनुमति लेकर अत्यंत प्रभावशाली एवं स्पष्ट वाणी में अपना संदेश कहा। उसके बाद है कि इस श्लोक का छंद कौन सा है, तो इसमें वंशस्थ छंद है। श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 44 तक इसमें वंशस्थ छंद ही है। 45 में पुष्पिताग्रा और अंतिम यानी 46 में वैदर्भी है। इस श्लोक में कौन सी रीति है, तो इस श्लोक में रीति वैदर्भी है। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ वृत्त्या अनुप्रास या वृत्त्या नामक अलंकार है। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस श्लोक से कौन कौन से व्याकरणिक विषय पूछे जाते हैं, तो यहाँ समास, कृदंत, धातु, विभक्ति, लकार, प्रत्यय, छंद ये सब पूछे जाते हैं और इन सब का हम लोगों ने अध्ययन किया। तो ये था प्रथम सर्ग का तीसरा श्लोक। तो आज बस यहीं तक, चौथी श्लोक का हम लोग अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो अगर वीडियो कैसे लगा आप लोगों को दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। धन्यवाद। नमः संस्कृताय दोस्तों।